तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं केसीटी और कॉमेट के वाया the second best college that you can avail. After RVC always comes रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। आज इसके बारे में डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू लाने की पूरी कोशिश की हमने आप सब के लिए, और इस वीडियो में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आईआईटी बैंगलोर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी डाइव डीप इनटू द रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर एंड एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट इन डिटेल। सबसे पहले रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। एमएसआरआईटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 and it is ranked 65th in NF rankings for 2021 for engineering colleges, and it was ranked 32nd by the week of 2021. MS Ramaiah is accredited with an A grade by NAAC, NBA and approved by the All India Council of Technical Education and DSIR. अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया से आप सोच रहे हो कि यार बैंगलोर तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट दोनों बैंगलोर तक मिल जाती है। बट आपको ही पता है बैंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केम्पे गौड़ा का, वहां से लेके आपको एक्चुअल बैंगलोर पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना ट्रैफिक है और आप कौन से रश आवर में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग। और अगर यहाँ पे आपको एमएसआरआईटी से कहीं जाना है ट्रांसपोर्टेशन के वाया, अगर आप किसी कॉलेज टीम में हो, मान लो आप किसी स्पोर्ट्स टीम में हो या फिर आप किसी भी कल्चरल टीम में हो, स्पेसिफिकली अगर आप एमएसआरआईटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो कॉलेज आपके लिए सारे प्रबंध करके देता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कुछ अलग से चाहिए, तब आपको खुद से अपने अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। अगर आप मान लीजिए कॉलेज से किसी भी एक्सपेंस पे आप जाते हो, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा अपने बजट से देना पड़ेगा। इसके बाद एडमिशंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी 4 ईयर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स करना है एमएसआरआईटी से, तो ऑब्वियसली आपको 2 एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस केसीटी जो कि कर्नाटका बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, एंड सेकंड ऑफ ऑल इस कॉमेट की जो कि आउटसाइड ऑफ कर्नाटका बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो आप में से अगर केसीटी और कॉमेट के आपने दे दिया है तो आपके चांसेस यहाँ पे काफी बढ़िया है। मैंने बाकी भी चीजें यहाँ पे दे के रखी है। मान लीजिए आपको वहां से अगर बीआर करना है, आपको एमटेक करना है या फिर एमबीए करना है, मैंने उन सब चीजों के लिए भी यहाँ पे चीज देके रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यूजुअली लेवल द कॉलेज ऑफर्स 4 ईयर बीई एंड 5 ईयर बीआर कोर्सेज। एट द पीजी लेवल की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, द कॉलेज प्रोवाइड्स 2 ईयर एमटेक, एमबीए एंड एमएस कोर्सेज एंड ऑल्सो ऑफर्स अ 3 ईयर एमसीए कोर्स। The college provides a 3-year PhD across 17 streams. The bachelor's in engineering is offered in 16 specializations and MTech in 13 specializations. The college also provides certificate courses to the students in artificial intelligence and machine learning, Six Sigma engineering education, etc. For admission into the BE and the BR courses, the institute offers KCT and COMET के for the BE syllabus and for NATA scores for BR का admission. ठीक है, candidates who are seeking admission in MTech are required to possess a valid score in the GATE or the PGCET examination. और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे MBA या फिर MCA करना है तो आपको KMAT या फिर PGCET का एग्जामिनेशन देके आना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए MBA के लिए कोई ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन खोज रहे हैं, सो इवन स्कोर्स इन मैट और CMAT कैन बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, बट क्योंकि मेरी ऑडियंस स्पेसिफिकली अभी है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाली, जो कि अभी 4 ईयर इंजीनियरिंग करने के लिए सोच रही है, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो है। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आपके जो कॉमेडी के रिजल्ट्स आए हैं उसमें इतनी बढ़िया रैंक नहीं है कि आपको टॉप कॉलेजेस लाइक आरवीसी मिल सके, रमैया मिल सके, बैंगलोर टेक्नोलॉजी मिल सके, जो कि आपके स्पेसिफिकली कर्नाटका या फिर बेंगलुरु के डोमेन में आते हैं, तो आपके लिए रिप्रीव है। ठीक है, आई हैव अ परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे यार लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि यार भैया हमें कुछ ऐसा बताइए कि यार हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन क्या तब भी हमारे पास एक आउटसाइड मौका है कि हमको एडमिशन मिल सके इन एमएसआरआईटी, तो उसको लेके आज हम बात करने वाले हैं। सो आई हैव द परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज कॉलेज स्टोरिया। कॉलेज स्टोरिया के प्रोफेशनल एडमिशन कंसल्टेंट्स आपको इस रिगार्ड में हेल्प कर सकते हैं। कैसे, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। कॉलेज स्टोरिया इज अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको मैनेजमेंट कोटा सीट्स बेंगलुरु बेस्ड कॉलेजेस में उसमें हेल्प करता है। बेंगलुरु बेस्ड नहीं, इसमें और बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी टॉप कॉलेज
टॉप प्राइवेट कॉलेज स्पेसिफिकली इन तमिलनाडु में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल हो गया आपका वीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, या फिर उसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉप कॉलेज ऑफ कर्नाटका में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल आरवीसीई हो गया, एमएसआरआईटी हो गया, आपका बीआईटी हो गया, आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, आपका न्यू राइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, या फिर किसी भी टॉप कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र की आप बात कर लो जैसे सीओईपी हो गया, अगर आपको यहां पे एडमिशन चाहिए, मान लेते हैं आपकी इनके रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन में उतनी बढ़िया रैंक नहीं बनी है, सो ऑब्वियसली दीज कॉलेजेस हैव अ सेपरेट कोटा कॉल्ड द मैनेजमेंट कोटा, यहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा देके भी एडमिशन अपनी बुक कर सकते हो। सो दीज गाइज एट कॉलेज स्टोरिया कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद द प्रोसेस और बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइसिंग में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। काफी ज्यादा ट्रस्टेड लोग हैं यार, मैं बहुत महीनों से इनके साथ कांटेक्ट में हूं, कभी भी कोई मेरे को डाउट्स होते हैं, किसी भी कॉलेज के उनको प्लेसमेंट स्टैट्स चाहिए होते हैं तो ये खुद आके मेरे को वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट एंड डू लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कॉलेज स्टोरिया के साथ कैसा रहा। आई हैव गिवन देयर कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी उनको कर सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ फॉर द बीई और द बीटेक स्पेशलाइजेशंस। यहां पे मैंने सारे कट ऑफ जो भी यूज किए हैं ऑल दोज आर द कॉमेट के कट ऑफ, ठीक है। अगर आपको एआई और डेटा साइंस चाहिए था उसका कट ऑफ था 1952 इन कॉमेट के, एआई एंड एमएल उसका कट ऑफ था 1849, बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ था 23,448, केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ था 37,206, सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ था 42,973, सीएस का कट ऑफ था इन कॉमेट के वाज ऑल इंडिया रैंक 860, सीएसई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ था 1199, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन में आपका कट ऑफ था 1600, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट इज ट्रिपल ई का कट ऑफ था आपका 5485, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ था आपका 2936 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ था आपका 7291। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, उसका कट ऑफ था 5646, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट व्हिच इज आईईएम उसका कट ऑफ था 38,026 इन कॉमेट के, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग आईएससी का कट ऑफ था 1421, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कट ऑफ 14,772 एंड मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कट ऑफ था 42,334। दीज आर ऑल द कट ऑफ्स ऑफ कॉमेट के 2021 और इसके आसपास ही आपके 2022 के कट ऑफ्स रहने वाले, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेस और हॉस्टल की बात करता हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्टल्स एंड पीजीज अवेलेबल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कैंपस। द इनसाइड कैंपस हॉस्टल डोंट प्रोवाइड वेरी गुड और ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज बट द प्राइस इज ऑल्सो वेरी चीपर देन द आउटसाइड कैंपस, ठीक है। पीजीज तो आप बाहर में भी पीजी लेके रह सकते हो, बट पीजीज प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ गुड फैसिलिटीज विद गुड फूड, हाई सिक्योरिटी एंड गुड क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस, whereas in hostel food is not provided by hostel, so you need to make your own arrangement and Wi-Fi also does not work very well। तो ऑब्वियसली अगर आप बाहर रह रहे हो पीजी में तो आपको जो एडवांटेजेस वो ये कि आपको बेटर फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आपको उतना पैसा मिलेगा कि बेंगलुरु एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है, ये बात क्लियर है। अब जितने भी फेस्ट है यहाँ के मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज यहाँ पे देखे रखा है। फ्रेशर्स के लिए तो कल्चरल ओरिएंटेशन होता है, उसका नाम है आपका आइस ब्रेकर, इसके बारे में मैंने डिटेल यहाँ पे पूरा यहाँ पे देख के रखा है। पार्लियामेंट्री डिबेट यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, इसके बारे में डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन मिलते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट डिबेट को, जो कि आपको आईआईटी बॉम्बे से भी लोग आते हैं, एनआईटी सुरतकल से लोग आते हैं, आरवीसीई, बीएमएसई, पेसेट, एनएलएस लॉ कॉलेज, वीआईटी वेल्लोर, यहाँ से लोग आते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। शाउट आउट इज द इंटर कॉलेज थिएटर फेस्ट, यहाँ पे भी उसको जब इनके शोज होते हैं तो बहुत ज्यादा फुटफॉल में लोग देखने आते हैं। बट द फेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इज उद्भव और द इंटर कॉलेज कल्चरल एक्स्ट्रावेगांजा। उद्भव इज द एनुअल कल्चरल एक्स्ट्रावेगांजा ऑफ एमएसआरआईटी। इसका जो फुटफॉल है यानी कि जितने लोग इसको हर साल अटेंड करते हैं, इट इज यूजुअली अक्रॉस 15,000 पीपल, जिसमें आपके 35 कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं कर्नाटका के। उद्भव इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, इट ड्रॉस टैलेंटेड यूथ फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट टू डिस्प्ले देयर कोलोसल टैलेंट्स स्पैनिंग ओवर 3 days, जो कि यूजुअली आपका वीकेंड में होता है। This fest provides a platform to its own students as well as to various young aspirants across the state. The events are categorized into intercollegiate and intra-college to create an atmosphere of maximum exposure to the students. Each year we host 27 intra-colleges and 30 inter-college events which enable students to showcase their talents in the fields of art, music, literature, dance and theatre amongst many others. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्राउड रेटिंग की। क्राउड रेटिंग आपका यहाँ पे कैसा है? तो सबसे पहले यार अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूं, आई वुड हैव टू रेट देम 4.2।
जो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं यार, आई वुड रेटेड एज 4.1 आउट ऑफ 5। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं तो इंफ्रा इज ऑन द बेटर साइड, तो यहाँ पे आई रेटेड देम 4.4 आउट ऑफ 5। अगर मैं फैकल्टी और कोर्स करिकुलम को एज एन एग्रीगेट जज करने जाऊं तो आई वुड रेटेड 4.1 आउट ऑफ 5। अगर मैं क्राउड और कैंपस लाइफ को जज करने हूं, क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड उतना खराब नहीं है, क्योंकि ये एक आपका कॉमेट का केसीडी का टॉप कॉलेज है, इसलिए आई एम रेटिंग इट 4.4 एंड द वैल्यू फॉर मनी इज ऑब्वियसली 4.1। अगर मैं यहाँ पे क्लब्स की बात करता हूं, ठीक है, तो RIT हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिवन क्लब्स और कम्युनिटीज व्हिच ऑपरेट इन द कैंपस प्रेमिसेस एंड बियॉन्ड। आई ट्राई माय बेस्ट टू नियरली लिस्ट ऑल द एक्टिव कम्युनिटीज आउट देयर। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऑलमोस्ट सारे कम्युनिटीज की, फर्स्ट ऑफ ऑल MSRIT कल्ट, जो आपका कल्चरल सोसाइटी, आप जहां पे भी अगर पार्ट लिया तो आपका एक रेगुलर नरिशमेंट हो रहा है अपने स्किल्स डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डिबेट सोसाइटी और द डेप्सॉग, ये आपका डिबेट सोसाइटी है किसी भी कॉलेज का। आई क्लिक इज द फोटोग्राफी क्लब, जो कि आप लोग जानते हैं फोटोग्राफी क्लब में आपको बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं जो कि आपको और कहीं नहीं हो सकता, एंड कॉलेज इज पॉसिबली द बेस्ट थिंग टू एक्सप्लोर ऑल दिस। नेचर्स क्लब, जितने भी लोगों ने हॉस्टल डायरीज देखा है सब लोग जानते हैं नेचर्स क्लब के चीजें क्या क्या होती है, एंड NSS जो कि ऑलमोस्ट आज के समय में हर एक कॉलेज में प्रेजेंट है। अगर हम इसके बाद प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू RIT NIF report of 2022, a total of 812 students were placed out of 1121 students during Ramaiya, and the placement percentage was 95% of the registered candidate। ठीक है, आप सीधा सीधा प्लेसमेंट परसेंटेज दिस अपॉन दिस करके नहीं निकाल सकते इंटू 100, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनको हायर्स करने रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिनको MS करना है, जिनको MBA करना है, और वो प्लेसमेंट प्रोसेस में नहीं बैठते हैं, ठीक है। सो रफली अराउंड आप बोल सकते हो 863 स्टूडेंट्स के आसपास लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, और उसमें से 812 लोग की नौकरी लग गई। Total number of companies that visited the campus for hiring were 358. Total number of job offers for only and only these many students were as high as 1,892. The highest package was 50 LPA and the average package was an impressive 7.66 LPA. Some of the top recruiters who came for the on-campus placements were ABB, Pegasystems, Virtusa, Yodlee, Larsen & Toubro, Adobe हो गया, ICICI Securities, JP Morgan, Microsoft, Goldman Sachs, Ernst & Young, that is EY, Godrej, Google, Piaggio, Oracle and many more. प्लेसमेंट्स की यहाँ पे बात हो चुकी है, अब हम बात करने वाले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। MSRIT does have a fully equipped gymnasium to keep you fit। जिम यहाँ पे एक fully equipped आपको दिया गया है आपके यूज के लिए। It also has a multifunctional playground for handball, football, cricket, etc. And it also has an in-campus basketball and tennis court and 2 badminton courts to keep you mentally fit, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंडोर गेम की फैसिलिटीज भी दी गई है। यहाँ पे अगर मैं नोटेबल अलुमनाई की बात करूँ, यहाँ पे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन MSRIT से की है, तो कनन गिल, our very favorite stand-up comedian, is also from MSRIT. Komal Jha, an actress. Mahesh Madhavan, CEO of Bacardi. Sajjad Jaldan, the chairman of the JSW Group. Saad Khan, the prominent film director. Pushkara, Mallikarjuna, the film producer, and Rashmika Mandanna, obviously India's favorite crush, is also an alumni of MSRIT. अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन पे जाऊं, इट्स अ गुड कॉलेज, द मेस फूड इज नॉट सो प्लीजिंग बट द कॉलेज हैज एन इनक्रेडिबल रेट ऑफ प्लेसमेंट्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग फेस्ट टू एंजॉय। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देने की कोशिश करता हूँ ना, मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि यार इस कॉलेज में आपको देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये कर्नाटका का टॉप कॉलेज में आता है, तो प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इतनी सारी टेक कंपनीज है बैंगलोर में, आपको कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट लग ही जाएगा। दैट इज नॉट द डील। इंटर्नशिप लगाना भी बहुत आसान है, बट जो फैसिलिटीज है यहाँ पे जो आपके विद इन द कैंपस प्रोवाइड हो रही है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है एक बेस्ट लाइफ जीने के लिए, बट दैट इज एम्पल इनफ फॉर लीडिंग अ सस्टेनेबल लाइफ। नॉट द बेस्ट लाइफ आउट देयर बट अ सस्टेनेबल लाइफ, ठीक है। तो वो सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बट जो आपको प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं 7.66 LPA इज एक्चुअली अ वेरी डिसेंट पैकेज कंसिडरिंग कि यहाँ पे कितने सारे ब्रांचेस हैं। तो अगर आप किसी टॉप ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, आपके प्लेसमेंट के चांसेस ऑब्वियसली 7 फिगर्स में होने के बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर ये कॉलेज मिले, RVC अगर नहीं मिल रहा है, योर सेकेंड चॉइस वाया कॉमेट के और KCET और वाया मैनेजमेंट कोटा शुड ऑलवेज बी MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो पूरी देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।